तारीख 25 अक्टूबर 1988 बाबा टिकैत के नेतृत्व में 7 लाख से ज्यादा किसान दिल्ली के वोट क्लब पर आकर जम गए। 7 लाख से ज्यादा किसानों की भीड़ के बीच लाउड स्पीकर पर बाबा टिकैत का वो ऐतिहासिक वाक्य लुटियंस दिल्ली की फिजाओं में गूंज उठा। खबरदार इंडिया वालों, दिल्ली में भारत आ गया है। जैसे ही यह आवाज गूंजी, पूरी दिल्ली में भूचाल सा आ गया। लुटियंस जोन में अजीब सी बेचैनी छा गई। मीडिया टकटकी लगाए मंच की तरफ से हाथ में हुक्का और दूसरे हाथ में माइक पकड़े बाबा टिकैत की तरफ देखती रही। 7 दिन चले इस धरने के बाद राजीव गांधी को घुटने टेकने पड़े और सभी मांगों को मांग लेने पर सहमति देनी पड़ी। 110 दिनों तक चला राजपुर सत्याग्रह हो या फिर दिल्ली में वोट क्लब की महापंचायत, फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार हो या फिर दिल्ली में तिहाड़ जेल में उनका जाना हो, हर आंदोलन ने किसान यूनियन की ताकत को विस्तार किया। अगर टिकैत दिल्ली लखनऊ कूच करने का ऐलान भी करते तो सरकारों के प्रतिनिधि उनको मनाने और रिझाने सिसौले की तरफ आने लगते, लेकिन टिकैत जो चाहते वही करते। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक उनके फोन को इंतजार करने लगे। लेकिन यह उनकी ताकत का असर था जो उनकी सादगी, ईमानदारी और लाखों किसानों में उनके भरोसे से पैदा हुआ था। बड़े बड़े नेताओं के साथ उनके रिश्ते बने। कोई और होता तो उसका उपयोग करके कहां से कहां पहुंच जाता। सांसद और विधायकी की टिकट तो कब की उनके चरणों में पड़ी रहती थी। चाहते तो कब संसद और विधानसभा पहुंच जाते, बड़े से बड़ा पद ले सकते थे। लेकिन टिकैत ने किसानों के हितों को तरहीज दी, खुद को नहीं। ना तो उन्होंने कभी अपने स्वाभिमान से समझौता किया, ना ही अपने ईमान को डिगने दिया, ना ही अपनी खुददारी को कमजोरी करके उसको लाचार बनने दिया। पीवी नरसिम्हा राव सरकार के दौरान हर्षद मेहता कांड हुआ, जिसने राजनीतिक गलियारों में तूफान ला दिया। चौधरी साहब की नरसिम्हा राव से ठीक ठाक दोस्ती थी, जब चाहते मिल सकते थे। कांग्रेस पार्टी भी उस दौरान राव साहब में अपनी आस्था को व्यक्त कर रही थी और समर्थकों की भीड़ को ऐसा ही करना था। चौधरी साहब उसी दौरान किसानों की समस्या को लेकर प्रधानमंत्री से मिले तो उनसे सीधे पूछ लिया कि आपने रिश्वत के लिए 1 करोड़ रुपया लिया था। नरसिम्हा राव सन्न रह गए। कोई सीधे प्रधानमंत्री से ऐसा सवाल कैसे पूछ सकता है। नरसिम्हा राव ने उनसे कहा कि चौधरी साहब, क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? चौधरी टिकैत लखनऊ में किसानों पर हुई मुलायम सिंह सरकार की जाति का मसला रखने प्रधानमंत्री के पास गए थे। अपनी बात रखी, लेकिन जो बात मन में चल रही थी उसे भी बेबाकी से पूछ लिया। हर्षद मेहता का नाम लेकर प्रधानमंत्री से यह भी पूछ लिया कि वह आदमी तो 5000 करोड़ का घपला करके बैठा है। कई मंत्री घपला किए बैठे हैं और सरकार उनसे वसूली नहीं कर पा रही है, लेकिन किसानों को 200 रुपए की वसूली के लिए जेल भेजा जा रहा है। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल ली। तो 15 सितंबर 1994 को मुलायम सिंह सिसौली आए और चौधरी टिकैत को लखनऊ आने का निमंत्रण दिया। जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो बाबा टिकैत और उनकी भाकियू अनवरत किसानों के हित में लड़ती रही। टिकैत ने जब देखा कि सत्ता के गलियारों में पैठ बनाए बिना वह किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपनी गैर राजनीतिक सोच को बदलते हुए 10 अक्टूबर 1996 को भारतीय किसान कामगार पार्टी नामक राजनीतिक शाखा का गठन किया और उसकी कमान ठाकुर भानु प्रताप सिंह को सौंप दी। 17 अप्रैल 1999 को पूरे विश्व में किसान दिवस के रूप में मनाया गया। 24 मार्च 2001 को चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत व भाकियू के प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री निवास पर रामदास गुप्त के साथ मांग पत्र पर वार्ता हुई, लेकिन कई मुद्दों पर सहमति बनने के बाद भी सरकारी आदेश न हो सका। 13 सितंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह को 20 सूत्रीय मांग पत्र दिया, जिस पर वार्ता करने की बात कहकर फिर कभी वार्ता नहीं की गई। सन 2008 तारीख 30 मार्च उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी और मायावती मुख्यमंत्री थी। बिजनौर में रैली के दौरान बाबा टिकैत ने सूबे की मुखिया मायावती के खिलाफ टिप्पणी करके भारतीय किसान यूनियन की राजधानी सिसौली पहुंच गए। 31 मार्च का पूरा दिन गहमागहमी के साथ बीत गया। 1 अप्रैल को बाबा की गिरफ्तारी का फरमान सुनते ही पूरा इलाका आक्रोशित हो गया। रात के वक्त सिसौली तक पहुंचने वाले हर रास्ते पर भारतीय किसान यूनियन के सिपह सालार को तैनात कर दिया गया। पूरा सिसौली बाबा टिकैत जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा था। गांव की हर गली में बुग्गियां उल्टी पड़ी थीं। सड़कों के मुहानों पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को खड़ा कर दिया गया था। सिसौली वासियों ने छतों पर ईंटों और रोडों और बोतलों का अंबार लगा लिया था। लोग चौराहों पर चढ़कर गांव के चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे थे। चौधरी टिकैत भोर में ही पशुओं के पास चले गए। अचानक मीडिया ने घेर लिया और मायावती के खिलाफ टिप्पणी पर सवाल पूछने लगे। बाबा ने बेबाकी से अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि रावण था, 64 विद्याओं का ज्ञाता था,
सीता का हरण करके ले गया, बुद्धि फिर गई थी, मैं तो मानस हूं और मायावती तो हमारी बेटी जैसी, और जो कुछ गलत सलत निकल गया मुंह से माफी मांगू, कौन से का भाई। किसान भवन में आने वाले हर अनजान शख्स से बाबा टिकैत यही पूछते थे, कौन से का भाई। इस सवाल का मतलब था वह किस गांव का है या किस परिवार से ताल्लुक रखता है। बाबा को देखते ही भीड़ का उत्साह कई गुना बढ़ जाता था। बाबा के अभिवादन में भीड़ जब शोर मचाती तो बाबा प्यार भरी मिश्रित फटकार में कहते, तुम ही कह लो मैं बैठ रहा। इसका मतलब था तुम ही बोल लो मैं बैठ जाता हूँ। बाबा टिकैत कैंसर की लंबी बीमारी से लड़ते हुए अपने अंतिम दिनों में सिसौली में अपने खाट पर सो रहे थे तो अप्रैल 2008 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि खाफ पंचायत ऑनर किलिंग करवाती हैं, उन पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए। तो बाबा टिकैत के मुंह से निकला कि इल्जाम भी उनके, हाकिम भी वह, और ठंडे बंद कमरों में सुनाया गया फैसला भी उनका। लेकिन एक बार परमात्मा मुझे बिस्तर से उठा दे तो मैं इनको सबक सिखा दूंगा कि किसान के स्वाभिमान से खिलवाड़ का क्या मतलब होता है। खाप पंचायतें किसानों के हक की लड़ाई लड़ती हैं, उनकी मांग उठाती है, लेकिन राजनीतिक कारणों से उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। दिनांक 15 मई 2011 को जब बार बार आसमान से हेलीकॉप्टर के आने की आवाज सुनाई देने लगी तो चौपाल में बैठे एक बाबा ने उठकर कहा, जालिया दिखे टिकैत। ये सुनते ही चारों तरफ खामोशी के रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान तो मानो अनाथ हो गया, उसकी आवाज दब गई। 15 मई 2011 को बाबा का देहांत हो गया। आज बाबा टिकैत हमारे बीच में नहीं है, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, बल्कि बद से बदतर होती जा रही हैं। एक तरफ बर्बाद किसान खुद आत्महत्या कर रहा है तो दूसरी तरफ किसानों के बेरोजगार बच्चे अपराध के दलदल में फंसकर दिन रोज बर्बाद हो रहे हैं। किसानी नस्लों को बर्बाद करने के लिए राजनेताओं व सरमाएदारों के गठजोड़ से पैदा हुए तस्कर किसानों के बच्चों को नशे की आग में धकेल रहे हैं। और अब समय है जब किसान कौम के जुझारू और ईमानदार युवाओं को आगे आना होगा, नहीं तो बाबा टिकैत की बरसी पर नमन करके उनकी आंखों से खत्म होते किसान और खत्म होती किसानियत को देखने के अलावा कुछ बचेगा नहीं। किसान कौम के सभी युवाओं से मेरी अपील है, आपसी द्वंद्व और विरोध को भूलकर अपने वजूद की लड़ाई का भार अपने कंधों पर उठाइए। बाबा टिकैत कहा करते थे, जब क्रोध और अहंकार दोनों अलग अलग होते हैं तो जहर होते हैं, लेकिन दोनों साथ में आ जाएं तो स्वाभिमान बन जाते हैं। किसान स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहता है और यह अब आप पर निर्भर है कि लुटेरों की चौखट पर दलाली करने वालों के पीछे अपनी ऊर्जा जाया करें या किसानियत के स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए मोर्चा संभाल लें। आखिर में मर्जी आपकी चलेगी। मैं सोनू कुंतल इसी अपील के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।